श्री को नशे की कुरीतियों से दूर रखने के लिए सामूहिक सहयोग का आह्वान भी किया गया। देखिए जी, वेदों के बारे में अभी तक ये जाना जाता है कि ये कुछ एक विद्वानों की एक बुक है और ये एक जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। तो आज की जो भाषण हुए, दिनेश जी का भी जो भाषण हुआ, सभी लोगों ने यही बताया है कि जो वेद है वो सनातन धर्म के आधार ग्रंथ हैं, ईश्वरीय वाणी है। जैसे अन्य मतों के लोग जैसे बाइबल को मानते हैं, ईसाई लोग के भगवान की वाणी है, कुरान को भगवान की वाणी है, ऐसे ही जो वेद हैं वो सनातन धर्म का आधार ग्रंथ है। चारों वेद सृष्टि के आरंभ में वो दिए गए हैं और ये प्रत्येक प्राणी के लिए दिए गए हैं, केवल विद्वानों के लिए नहीं दिया गया। तो इसमें सारी की सारी दुनिया की चाहे जितनी भी टेक्निक्स हैं, चाहे वो एरोप्लेन बनाने से लेकर, चाहे कृषि से लेकर, चाहे डिफेंस से लेकर, चाहे गृहस्थ चलाने से लेकर, तो सारी की सारी इसमें टेक्निक्स वेदों में हैं। और इसका जो प्रचार प्रसार केवल और केवल एक वर्ग तक सीमित ना रह के वो इन एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ वो इसका काम आ सकता है। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, वेदों को घर घर तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है। हम सनातन धर्म के लोग, मैं समझता हूँ कि 99% लोगों के घर में अभी वेद नहीं है और वेद को ये माना जाता है कि कठिन है, समय नहीं है लोगों के पास। तो इसमें विशेष प्रयास करने होंगे और जब सच्चे दिल से विशेष प्रयास किए जाते हैं तो उसका प्रभाव आना निश्चित है। आज का कार्यक्रम वेदों को लेकर था, जो हमारे मूल हिंदुस्तान की संस्कृति का मूल है वेद। बहुत दिनों से ये वेद कहीं छुपे हुए थे। अभी विश्व हिंदू परिषद, जिसमें दिनेश चंद्र जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक हैं, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और इनको दोबारा से लिखवाया। जो स्वामी दयानंद जी ने लिखे थे उनको हिंदी में रूपांतरित कराया ताकि वेद घर घर तक पहुँचे। वेद में हर तरह की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जो भी हमारे जीवन से संबंधित है, हर चीज़ वेदों में है। तो ये हमारे घर घर तक पहुँचे, हमारे बच्चे, हमारे परिवार सब संस्कारवान हो, जो थोड़ा सा लेफ्ट राइट हुए हैं वो सब ट्रैक पे आ जाए। हमारे वेदों को पूरे विश्व भर में लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, विश्व में वेदों को ले गए हैं, इससे पढ़ के वो लाभ उठा रहे हैं। अब हमारे हिंदुस्तान में भी उम्मीद है कि ये घर घर तक पहुँचेंगे और इसका लाभ हमारे युवाओं को पहुँचेगा। हर पीढ़ी, चाहे बच्चा है, नौजवान है, मध्यम एज का है या बुजुर्ग है, हर आदमी को वेदों से फ़ायदा मिलेगा। हर आदमी इसको पढ़ेगा और इससे फ़ायदा होगा। हिंदुस्तान हमारा दोबारा संस्कृति जो हमारी थोड़ा सा पिछड़ गए थे वो वापस आ जाएगी। मुख्यमंत्री से बात की थी हमने, वो कह रहे हम इस पर चर्चा करेंगे, जो हमारा एजुकेशन बोर्ड है उनसे बात करेंगे और इसको किसी भी उसमें लागू करेंगे। ये कार्यक्रम आज जागरूकता के लिए ही था। हमारा जो वैदिक संस्कृति है, हमारे जो वेद हैं, वो कैसे जन जन तक पहुँचे और वेदों के माध्यम से किस तरह से हम आने वाली पीढ़ी को, हमारे यूथ को एक संस्कारों के साथ शिक्षित कर सके, ये वो उद्देश्य था। और इसके लिए आज हमारे माननीय बड़े दिनेश चंद्र जी आज पधारे, स्वामी चिदानंद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, महाराज महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज, स्वदेश जी महाराज। और ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि आज करके ये कार्यक्रम पूरा हो गया। ये आने वाले समय में हर गांव, हर विद्यालय, गुरुकुल, इनके माध्यम से हम कोशिश, पूरा प्रयास रहेगा कि पूरे हरियाणा के अंदर ये कार्यक्रम फैले
और ये जागरूकता वेदों के प्रति आए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो आज बहुत गलत दिशा में जा रही है वो वेदों को अपना के एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर सके, इसके लिए प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज का कार्यक्रम का मैसेज पूरे हरियाणा और मैं तो जहाँ तक समझता हूँ जिस तरह से सरकार का सहयोग रहा, हमारे संत आज पधारे, ये पूरे देश के अंदर एक ये मैसेज होना चाहिए कि किस तरह से हम वेदों को अपना के आने वाले समय में अपने यूथ को बचा सकते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात इस बार हुई है। वेद तो हजारों साल पहले लिखे गए थे और जो वेद की भाषा थी वो इतनी गूढ़ संस्कृत थी कि बहुत सारे संस्कृत के विद्वान भी उसको समझ नहीं पाते थे। तो विश्व हिंदू परिषद ने 10-12 साल के प्रयास से सातुलेकर जी ने जो रूपांतरण किया, जो ट्रांसलेट इसको हिंदी में किया, उसको जन जन तक पहुँचाने का ये पब्लिश करके जो काम किया है, ये आने वाले समय में हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को आगे बढ़ाएगा और संस्कारों के साथ आगे बढ़ाएगा। जहाँ बहुत गूढ़ संस्कृत थी, ये इतनी सरल हिंदी भाषा के अंदर है कि इसको कोई भी एक आम आदमी पढ़ के इसको अपने जीवन में अपना सकता है। देखिए, वेद हर घर तक पहुँचे ये एक बड़ा टफ है, पर इसके लिए जिस तरह से आज हमने शुरुआत की है, हम इसको कॉलेज, स्कूल, लाइब्रेरी, गुरुकुल, स्कूलों में भी हम इसको लेके जाएंगे। और इसके लिए जो आपने कहा कि घर घर तक कैसे पहुँचे, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए बंदा तब प्रयास कोई भी करता है जब उसको लगता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो हमने इसके लिए एक प्रयास शुरू किया है कि इसके हम कंपटीशन कराएंगे, इसका एक सिलेबस बनाएंगे। स्वदेश जी महाराज उस पर हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिससे कि वो सिलेबस तैयार होगा और उस सिलेबस के माध्यम से जब वो कंपटीशन होगा तो जो बच्चे फर्स्ट आएंगे, जो टॉप करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होंगे, उनको प्राइज़ दिया जाएगा। और आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात को लेकर चर्चा की और कहा है कि जो बच्चे इस तरह की परीक्षाएँ देते हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाए, जिसके माध्यम से उनको आने वाले टाइम में स्कूल, कॉलेज में एडमिशन में, यहाँ तक कि नौकरियों में भी उसको लाभ उनको मिल सके। ऐसी व्यवस्था भी सरकार की तरफ से होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। वेद मानव मात्र के लिए है। मैं कामना करता हूँ कि वेद वितरण का जो पवित्र प्रयास हमारे दिनेश जी तथा नरेंद्र जी ने किया है वह सार्थक है। आप यहाँ से वेदों को लेकर जाएं, उनका स्वाध्याय करें, उन्हें लाल या पीले कपड़े में जो हमारे नरेंद्र जी ने कहा है बांध करके उसमें न रखें। यह पूजा की वस्तु नहीं है, स्वाध्याय का अमर संदेश देने वाले पवित्र ग्रंथ हैं। यदि आप इनका अध्ययन कर इनके संदेशों को व्यवहार में लाएं तो संयोजकों तथा संतों का ये प्रयास सार्थक होगा। मैं आज इस अवसर के ऊपर एक आप लोगों से, क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन भी है, मैं आप लोगों से एक संकल्प भी लेता हूँ। जब हम आज ये वेदों का यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, प्रसारण कर रहे हैं, हम ये संकल्प अवश्य लें, क्योंकि एक नशा जो युवाओं को लीलता हुआ जा रहा है, मेरी आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि उसके अंदर हमारे सभी संतगण भी प्रमुखता से अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। सभी सामाजिक संस्थाएं इसके अंदर लगी हुई हैं, सभी NGOs लगे हुए हैं। और मैं सभी बच्चों के माँ बाप से भी आग्रह करूंगा कि बच्चों से जरूर आप वार्तालाप करते रहिए, उनसे बैठ करके जरूर इंटरेक्शन हमारी होती रहे, ताकि हमारा बच्चा रास्ता न भटके। और अगर कहीं बच्चा गलत रास्ते के ऊपर जाता है तो विकास की गति कहीं न कहीं रुकती है, धीमी पड़ती है। और हमारा कहीं न कहीं जो लक्ष्य है कि ये भारत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उस विकसित राष्ट्र के अंदर कहीं न कहीं वो धीमापन आ रहा है।